तो लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन था रिएक्शंस विद अमोनिया। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर रिएक्शंस विद अमोनिया होगा तो अगर ये C डबल बॉन्ड O है, हमारे पास H2 एंड यहाँ पे हमारे पास अलग अलग डेरिवेटिव्स अटैच होंगे। अब इस अलग अलग डेरिवेटिव से हमने सीधा सिंपली बताया था कि यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, वाटर को एलिमिनेट करना है और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो C डबल बॉन्ड N, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉर्म होगा। अब देखो, अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, अगर हमारे पास रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब फॉर्म मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड। तो अगर हमारे पास अमोनिया और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शंस करवाएंगे तो एक यूजुअल रिएक्शंस नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इसकी बात थोड़ी सी करेंगे। C डबल बॉन्ड O, हमारे पास H2 एंड यहाँ पे H होगा NH3 अमोनिया। तो अमोनिया को ऐसे लिख सकते हैं ताकि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म करने में ईजी हो। यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा माइनस H2O, ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड हमारे पास NH फॉर्म होगा। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है, अगर हम फिर इसको एक्सेस अमोनिया के साथ करेंगे, एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल्स हमारे पास साइक्लिक टाइमर्स बनाता है। ये बनाएगा हमारे पास CH2 का हॉल 4 एंड CH2 हॉल 4 एंड 4, ये मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करेगा। तो एक यही इसमें एक्सेप्शन है, बाकी में हमारे पास यहीं पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। अगर लास्ट क्लास में अगर रिएक्शंस देखे होगे तो हमारे पास अलग अलग था, एमीन्स था, हाइड्रोक्सिल एमीन था, हाइड्राजीन था, फेनाइल हाइड्राजीन था, हमारे पास 2,4-DNP था, उसके बाद सेमी कार्बाजाइड था। तो अलग अलग जो मॉलिक्यूल के थे, वाटर निकालने के बाद डबल बॉन्ड ये जो फॉर्म हुआ था, यहीं तक हमारे पास खत्म। अमोनिया के केस में भी एमीन लिखे थे, मगर जब इसका फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करेंगे और फिर एक्सेस अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स जनरेट होता है। अब ये जो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो देखना, हमारे पास नाइट्रोजन, हमारे पास CH2, फिर हमारे पास नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे CH2, फिर नाइट्रोजन, हमारे पास CH2। अब ये दूसरा जो होगा 3 हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास 2, अच्छा यहाँ पे बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुका है। एक और मॉलिक्यूल्स आएगा, कितने नाइट्रोजन हमारे पास, 1 2 3, हमारे पास एक CH2 और एक नाइट्रोजन बचा हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे N, ये एक नहीं, कुछ जो स्ट्रक्चर्स में मिस कर रहे हैं, एक मिनट, NCH2N हमारे पास CH2, यहाँ पे थोड़ा सा ये 6 आएगा, वही हमारे पास CH2 का होल 6 N4 फॉर्म करेगा और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स क्रिएट होगा, यहाँ पे फिर हमारे पास 2 नाइट्रोजन के बीच फिर CH2 और हमारे पास CH2, ये एक साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है। इसका जो नाम है यूरोट्रोपिन, इस मॉलिक्यूल का यूरोट्रोपिन नाम है, या फिर बोल सकते हैं हेक्सा मिथाइल टेट्राएमीन्स। 6 हमारे पास है मिथाइल या मिथिलीन, इसको भी बोल सकते हैं। CH2 को मिथिलीन बोलते हैं, हमने पहले भी बताया था, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। जब याद करो मिथिलीन हमने नोमेनक्लेचर के समय भी बताया था, अगर एक हाइड्रोजन, अगर एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो अल्काइल बनेगा। 2 हाइड्रोजन हमारे पास हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन में हमने बोला था कि वो बनता है अल्काइलिडीन। तो इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन जब हमारे पास सेम कार्बन से हटाएंगे तो ये बनेगा, और जब हमारे एडजेसेंट पोजीशन से हटाते हैं तो लीन यूज करते हैं। और उसमें हम बताए थे कि मिथाइल केस में ये एक्सेप्शन होता है, मिथाइल में एक ही कार्बन से हटेगा
तो एक ही कार्बन से हटेगा तो मिथाइलिडीन होना चाहिए, मगर उस केस में होता है मिथाइलिन। तो ये CH4 अगर हम किए तो CH4 में 2 हाइड्रोजन हटा दोगे, CH2 बनेगा, तो वही है मिथाइलिन। ये मिथाइलिन में हमारे पास ये अमोन 4 है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन वाला देखो तो 3 बॉन्ड्स बनाया हुआ, एक लोन पेयर होगा, अमोनिया जैसा ही है। तो इसको बोलते हैं या तो हमारे पास ये एक हमारे पास ट्रोपोइन, और दूसरा जो नाम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा हेक्सा मिथाइलिन अमोनिया या टेट्रा अमोनिया, टेट्रा अमोनिया। ये कंपाउंड्स होता है, ये हमारे पास जो है ये यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्म करता है। एक निहायती यही है, बाकी बाद में सब यहीं तक प्रोडक्ट रुक जाएगा। एक निहायती एक्सेप्शन है कि इस केस में हमारे पास अलग रिएक्शंस होगा, इसके अलावा हमारे पास एज इट इज होंगे रिएक्शंस। अब हमारे पास आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक क्लास था कि अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स का, उसमें एक एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है अमोनिया का फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ये एक यूनिक है। बाकी में हमारे पास एज यूजुअल जो प्रोडक्ट बनते हैं उसी तरह। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कीटोन एल्डिहाइड। कार्बोनाइल तो देख चुके थे ना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड बताया था आपको। तो अब हमें जो नेक्स्ट रिएक्शन देखना है वो है देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन साइनाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो साइनाइड का देखेंगे वो हमारे पास 2 ही रिएक्शन हमें देखना है। एक जो देखना है वो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट है, और दूसरा जो रिएक्शन होगा वो हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रोक्सिलेशन वो लिखवाए थे। OH का एडिशन हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन, वाटर का एडिशन हाइड्रोलिसिस। हमने लिखवाया था हर एक स्टेप का कि जिस चीज अगर कोई चीज ऐड हो रहा है तो उसका नाम क्या होगा, तो सेम चीज। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमें देखना है साइनाइड के केस में। तो साइनाइड के केस में क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास N होगा, नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या होगा डेल्टा, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पे अगर हमारे पास ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वही चीज सेम जो कार्बोनाइल में अप्लाई करते थे। अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, और ये दोनों चार्ज किस पे है, नॉन मेटल पे, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ना, नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ये रखना चाहेगा, नहीं रखना चाहेगा। तो इस पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, इस केस में फिर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल है सो अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब यहां से जैसे ये कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन कितना बॉन्ड पहले बना चुका है, 4, और ये बॉन्ड अगर अटैक करेगा तो हमारे पास 5वां बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड इसको दिखेगा पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। अगर तोड़ देगा तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, यहां पे क्या हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। अब ये बॉन्ड टूटा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शंस होगा वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इस नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो C न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड हमारे पास H और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास अल्कीन और अल्काइन में भी यही सेम केस हो रहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही ऐड हो रहा था। बस अल्कीन और अल्काइन में क्या हो रहा था, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, बस इतना ही अंतर है। अब हमारे पास जो साइनाइड का जो हमारे पास 2 ही रिएक्शंस पढ़ना है, 2 रिएक्शंस क्या क्या बताया था, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा हमारे पास है रिएक्शंस विद वाटर या हाइड्रोलिसिस। वो 2 काम करेंगे हमारे पास।
तो पहला जो हमारे पास रिएक्शंस है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था अभिषेक? Mg अल्काइल MgX, RMgX, वही चीज आज जो तुमने बोला, बस सीक्वेंस ठीक रखना। RMgX को बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास R ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका रिएक्शंस करवाएंगे RMgX के साथ। अब यहां से हमने लास्ट क्लास में बात किया था, R पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, हैलोजेंस पे नेगेटिव। और हमने लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि अल्काइल रिएक्ट कर रहा है मगर हैलोजन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा था? हाँ, दोनों पास इलेक्ट्रॉन है मगर हैलोजन के पास, हैलोजन की हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की देने की टेंडेंसी कम होगी तो यहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव है तो कार्बन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये अटैक करेगा कार्बन पे, वही चीज कि कार्बन पे क्या है पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड्स ब्रेक करेगा। और हमारे पास नेक्स्ट जो कंपाउंड्स फॉर्म होगा वो हमारे पास RC डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा N, और हमारे पास यहाँ पे R, यहाँ पे नेगेटिव। अब नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो जनरली एक यूज करेंगे हमारे पास हाइड्रोलिसिस, H प्लस और वाटर। तो अगर लोगे तो यहाँ से H प्लस इसको मिल जाएगा। ये हमारे पास जो कंपाउंड्स क्रिएट करेगा वो RCR डबल बॉन्ड N, हमारे पास H। क्लियर? अगर हमारे पास फिर से अगर रिएक्शंस करवाना चाहते हो तो अभी भी यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे अभी भी क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन और नाइट्रोजन। बस होता क्या है कि यहाँ पे पहले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन, अब अभी यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे भी वही चीज है मगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी घट गया। यहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास कार्बन sp2, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे 50, यहाँ पे 33.3%। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो हमारे पास इस पे जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है वो धीरे धीरे थोड़ा स्टेबलाइज होने चला जाएगा। अब ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अगर कम हो जाएगी तो अगर हम इससे बेटर, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटर न्यूक्लियोफाइल ले आएंगे तो फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। अगर हमारे पास नहीं लेकर आएंगे तो रिएक्शंस नहीं होगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ पे लेस रिएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं। तो इसको याद करो कि क्या ये हमने लास्ट क्लास में बताया था अमोनिया के साथ प्रिपरेशन में यही कंपाउंड्स ऐसा कि कुछ लिखवाया है? C डबल बॉन्ड N। अभी तक देखो लास्ट में देखो रिएक्शंस विथ नाइट्रोजन, क्या इसी टाइप का प्रोडक्ट बनाया था? और इसी टाइप का प्रोडक्ट बनाया था, इसको क्या बताए थे नाम? एमीन। टेबल नहीं लिखवाए थे? हाँ, तो बस लिखवा देखने के लिए थोड़ी लिखवाए थे। तो पहला हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट। इसका अगर हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जैसे देखो CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। अगर हमारे पास इसका रिएक्शंस करवाएं C2H5 नेगेटिव, हमारे पास Mg, हमारे पास Br, रिएक्शंस हमारे पास होगा। तो यहाँ पे अच्छा इसको डाइट कर देते हैं ना, इसको फर्स्ट में ले लेते हैं और दूसरे में हमारे पास जो कंसिडर कर लेते हैं वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O प्लस। यहाँ पे जब रिएक्शंस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये CH3 कार्बन से ये C2H5 लग जाएगा। क्लियर? डबल बॉन्ड हमारे पास आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। हाँ है ना? तो यही सिंपल सा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सीधा सिंपल हमारे पास नेगेटिव आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पे हमारे पास क्या था? डेल्टा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव देंगे, नेगेटिव को क्या देंगे? पॉजिटिव। सीधा सिंपल, खत्म हमारे पास, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। सबसे जो हमारे पास डिफिकल्ट तब होता है ना कि जब हमारे पास रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट हो। अगर रीअरेंजमेंट होगा तब हमारे पास है कि जहां पे हमें अटैच करना है वहां पे अटैच होगा नहीं, रीअरेंज कर जाएगा तो चेंज हो जाएगा।
मगर जब हमारे पास रिएरेंजमेंट ना हो तो डायरेक्ट हमारे पास पता कर लोगे पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव कौन प्रोवाइड कर रहा है, पॉजिटिव कौन प्रोवाइड कर रहा है, खत्म बात। अगर इस रिएक्शंस में यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पे जो नेगेटिव है, अगर तुम यहाँ पे लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि ये जो मैग्नीशियम अगर R माइनस देगा तब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, Mgx होगा। मगर कोई मतलब नहीं है, वो बॉन्ड टूट ही जाएगा। ये एक आयोनिक इंट्रैक्शन है और आयोनिक बॉन्ड हमारे पास नाइट्रोजन तो नहीं बनाता, तो इजिली हाइड्रोलाइज करके हमारे पास वो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर यहां तक? तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा सिंपली डायरेक्ट हमारे पास रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना है। दूसरा जो हमारे पास रिएक्शंस होगा, दूसरा हमने बोला रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, और दूसरा एक और हमने बोला हाइड्रोलिसिस। अब देखो हाइड्रोलिसिस हमारे पास दो तरीके से हो सकता है, एक होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस और दूसरा होता है बेसिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस में अंतर क्या है कि हाइड्रोलिसिस में तो वाटर ही ऐड होगा, H प्लस और OH माइनस। देखो अब दो एक, अगर इतना बता ही रहे तो थोड़ा सा एक बात समझ लेना, न्यूक्लियोफाइल क्लियर है? जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट, पहले शायद नहीं बताए हैं, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट जब हमारे पास सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। और जब यही चीज पानी के लिए एप्लीकेबल, जब पानी में अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी वाटर है और सॉल्वेंट भी वाटर, तो इस केस में हमारे पास जो बन जाता है इसको बोल देते हैं, इतना ही चीज है, सॉल्वेंट भी वाटर। अगर कोई हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट सेम होता है, वाटर के अलावा कोई दूसरा स्पीसीज है, तो उसके लिए सॉल्वोलिसिस लिखते हैं, मगर जब पानी आ जाए तो उसके लिए लिख देते हैं हाइड्रोलिसिस। अरे मतलब जो अगर किसी रिएक्शंस में अटैक करने वाला भी न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वाटर है और हमारे पास अटैक करने वाला और वाटर डिजॉल्व भी है वाटर में, ये तो बोल सकते हैं ना। तो अगर ये दोनों बात है, न्यूक्लियोफाइल भी जो होगा वो वाटर होगा, सॉल्वेंट भी जो होगा वो वाटर होगा, ये दोनों बात है तो उसको बोलते थे, उस प्रोसेस को बोलते थे हाइड्रोलिसिस। अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा स्पीसीज हो जिसमें न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट सेम हो तो उसके लिए वो यूज करते हैं सॉल्वोलिसिस। क्लियर? अब तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोलिसिस। न्यूक्लियोफाइल H2O है, हाँ। अरे तो दूसरे केस में हमारे पास ये देखो अल्कोहल भी तो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, और अल्कोहल में डिसॉल्व होगा, तो उसको हाइड्रोलिसिस नहीं बोलेंगे, सॉल्वोलिसिस ऑफ अल्कोहल बोलेंगे। ये चीज हो सकता है अमोनिया न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करे, अमोनिया में डिसॉल्व हो सकता है, तो उसके लिए हो जाएगा सॉल्वोलिसिस ऑफ अमोनिया। मगर सिर्फ हमारे पास क्या है कि वाटर के लिए एक नया टर्म्स दिया हुआ है, जिसे हमने बोला था ना कि एक जब हमने ऑक्टाहाइड्रल बताया था, ऑक्टाहाइड्रल का एक और नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल, मगर स्क्वायर बाइपिरामिडल जो है ऐसे वो कन्वेंशनल नाम है, उसकी जगह पे एक और उसका स्पेसिफिक नाम है ऑक्टाहाइड्रल। उसी तरह हमारे पास क्या है कि सबको क्या बोल सकते हैं, सॉल्वोलिसिस, मगर वाटर केस में एक और नाम दे देते हैं, बस यही अंतर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब याद करो, थोड़ा सा नोट कर रहे हो, इससे पहले वाला क्लास का नोट किए हो, PDF है, याद करो कि मैंने लास्ट में रिएक्शंस लिखवाया था, रिएक्शन विथ अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कार्बोनाइल के साथ रिएक्शंस विथ अल्कोहल लिखवाया था। अल्कोहल का रिएक्शंस किस मीडियम में करवाया था? बहुत अच्छे, एसिडिक, अरे एसिडिक ही निकलवाया था, अल्कालाइन। जब हम ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम थोड़ा टोन चेंज कर दिए तो कुछ तो दूसरा होगा, यार एसिडिक मीडियम में लिखवाए थे। अगर एसिडिक मीडियम में लिखवाए तो वहां पे एक साइड में एक बॉक्स बना के लिखवाए थे कि एसिडिक मीडियम में हमारे पास कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, लिखवाए थे। क्योंकि देखो याद करना थोड़ा सा, यहां बता देता हूं, CO यहां पे अगर हमारे पास ये क्या था, डेल्टा
हमारे पास यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो H प्लस होगा, अगर H प्लस होगा तो इसके पास क्या है, लोन पेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा वो CO के O हमारे पास यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जैसे कार्बन पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड्स तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर जो क्रिएट होगा वो हमारे पास कुछ ऐसा क्रिएट होगा। अब यहां से देखो हमारे पास कार्बोनाइल में यहां पे कौन सा चार्ज था, एसिडिक मीडियम में डालने के बाद यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव, और यहां पे पॉजिटिव, डेल्टा मतलब पार्शियल और ये पॉजिटिव मतलब कंप्लीट। तो किसी के पास कम चार्ज हो और किसी के पास पूरा चार्ज हो, अंतर है ना। तो अब मैं देखो, अब मेरे को बताओ कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर्स में या सेकंड वाले स्ट्रक्चर्स में, सेकंड वाले में, कि यहां पे जो चार्ज है वो पार्शियल है, यहां पे तो कंप्लीट है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का टेंडेंसी जो देखो अगर दो जगह इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इलेक्ट्रॉन वहां पे जाना चाहेगा जहां पे ज्यादा कमी होगा, यहां पे पार्शियल कमी है और यहां पे कंप्लीट कमी है। तो कंप्लीट कमी क्यों हुआ, एसिडिक मीडियम आने की वजह से। तो जब भी एसिडिक मीडियम आ जाता है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आया। अगर रिएक्टिविटी अगर हमारे पास बढ़ जाएगी तो फिर उसी चीज को हम यहां पे भी बात करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस हम दो मीडियम में करते हैं, एक हमारे पास हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में और दूसरा जो हाइड्रोलिसिस करेंगे वो बेसिक मीडियम में ही। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड हमारे पास क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास N। इसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, दो हाइड्रोलिसिस करवाने रहे हैं हमारे पास, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का एडिशन H प्लस और OH माइनस। अब यहां से देखो एसिडिक, यहां से अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम में करें, एसिडिक मीडियम अगर एसिडिक मीडियम में करेंगे तो यहां से हमारे पास जो कंपाउंड्स मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे हमारे पास जो रिएक्शंस में मिलेगा वो हमारे पास मिलता है अमाइड्स। एसिडिक मीडियम में एसिड, अगर हमारे पास हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास फॉर्म होगा वो अमोनिया फॉर्म होता है। और अगर एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में करवाएंगे यहाँ पे OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम, वाटर का ही एडिशन हो रहा है, मगर जब बेसिक मीडियम में करेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, अमाइड, अमाइड और एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे, क्लियर। या तो इसका डायट याद रख सकते हो, मैकेनिज्म बस समझाने के लिए होता है, हर किसी का मैकेनिज्म तुमको याद नहीं करना है कि मतलब रिएक्शंस कैसे पॉसिबल है, हर चीज का लेना देना नहीं है, तुम्हें प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। चलो अब देखो पहला तो ये याद रहेगा, एसिडिक मीडियम में क्या बनता, बेसिक में अमाइड। अब देखते हैं पहला हमारे पास एसिडिक मीडियम को, एसिडिक मीडियम हमारे पास कंपाउंड था R ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बना हुआ एक लोन पेयर होगा। क्या अगर हम एसिडिक मीडियम में करें हैं तो H प्लस होगा, ये लोन पेयर H प्लस को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां पे क्या था पहले डेल्टा पॉजिटिव और यहां पे डेल्टा नेगेटिव को पॉजिटिव मिल गया। अब ये बॉन्ड टूटेगा जैसे ये इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और ये पाई बॉन्ड्स ब्रेक कर देगा। नाइट्रोजन कभी भी अपने पे पॉजिटिव चार्ज लाना चाहेगा, नहीं लाना चाहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो ये जो हमारे पास पहले मॉलिक्यूल जो बनेगा वो हमारे पास R ट्रिपल बॉन्ड के जगह, ट्रिपल बॉन्ड अभी पार कर देते हैं, हमारे पास NH यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है हाइड्रोलिसिस में, अभी कुछ देर पहले बताए हैं, न्यूक्लियोफिल। हमारे पास हाइड्रोलिसिस में न्यूक्लियोफाइल कौन था,
न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट सेम हो सॉल्वोलिसिस। वाटर जब न्यूक्लियोफाइल हो और सॉल्वेंट भी न्यूक्लियोफाइल हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अभी हम लिखवा के से तो हम क्या बोले कि हाइड्रोलिसिस में न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्या आप बोलते हैं, हम बताओ तो। कहाँ हम कुछ बोले, हम नॉर्मल चीज पूछे कि हाइड्रोलिसिस में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं। कैसे हम सीधे सीधे नहीं पूछे, क्या हम पूछे थे, हद है यार। यहां से जब हमारे पास रिएक्शंस होगा तो हमारे पास आर ट्रिपल बॉन्ड के जगह पे डबल बॉन्ड हमारे पास एन एच हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पे क्या आएगा, वाटर। वाटर आ जाएगा और वाटर क्या करेगा, जैसे ये अब इसके लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो हमारे पास आर, यहाँ पे ओ एच एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन एच हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड्स बना लिया, 3, ये फिर हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। अब हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, देखो गौर से, लंबा स्टेप नहीं करना चाह रहे, अब लोन पेयर इसके पास अभी भी है, फर्स्ट में लोन पेयर था तो वहां एक्सेप्ट कर सकता है, जब वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन में एक्सेप्ट कर सकता है तो sp2 में तो जरूर ही कर लेगा। ये हाइड्रोजन हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास, क्लियर। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो आर सी, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से देखो डबल बॉन्ड एच, और एच आ जाएगा यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर से ये बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर क्या करेगा, वाटर अटैक करेगा, हमारे पास फिर से वाटर अटैक करेगा, और वाटर अगर फिर से अटैक करेगा तो यहां से देखना फिर से क्या, वही OH लगेगा, इस पे H प्लस रिलीज होगा, वाटर इस तरह ऐड होगा ना, वाटर 3 बॉन्ड बनाएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा, अब फिर हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो फिर से एब्जॉर्व कर लेगा। तो यहां से हमारे पास नेक्स्ट स्पीसीज बनेगा RC, पहले से OH लगा हुआ था, दूसरा हमारे पास, इसको थोड़ा सा बताता है, एक R हमारे पास, ये OH, ये OH, और हमारे पास पहले N, हमारे पास H 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, वाटर जो अटैक करेगा, अभी उन्होंने बोला कि एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन फिर से एक्सेप्ट करेगा, बात समझ में आया? अरे ये वाटर अटैक करेगा ना, लिख दे एक बार फिर कि समझ में आ गया, लिख दे या समझ में आ गया। अरे तो फिर से लिखेंगे ना, वो एक स्टेप हम खाए थे, जे आर सी, जैसे मैथ्स होता है ना, मैथ्स में अलग अलग स्टेप होता है, रिएक्शंस में भी अलग अलग स्टेप है। ओ एच, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर, तो वही जो बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड ये तोड़ेगा तो H प्लस जनरेट होगा, H प्लस यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब दूसरा देखना, क्या एक ही कार्बन पे 2 H आ गया है, हमने कुछ बताया था क्या, अल्कीन का हमने हाइड्रोलिसिस करवाया है, हमने लिखवाया था मार्किनॉफ सेकेंड रूल, क्या बताया था, एक बार में नहीं, मार्किनॉफ फर्स्ट रूल क्या था, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जहां पे ऐड है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये था सेकेंड रूल ऑफ मार्किनॉफ्स। तो जब हमारे पास OH, हमारे पास जब एक ही कार्बन पे 2 आ जाता था तो वहां पे हम बोलते थे कि वाटर इलिमिनेट होगा। कॉपी खोलो और देखना, अल्काइन का हाइड्रोलिसिस उस केस में लिखवाए हैं। अब यहां देखो, ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास ये कार्बन से R, यहाँ पे हमारे पास NH3 लिख सकते हैं, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास OH, और यहाँ पे हमारे पास 2 OH था, और हम बता चुके हैं कि इस केस में हमारे पास यहाँ पे ये देखो H बॉन्डिंग बना लेता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच H बॉन्डिंग बनेगा, तो ये मॉलिक्यूल देखो तो गौर से वाटर दिख रहा है,
अब ये बॉन्ड टूटेगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देकर अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिला नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के गया तो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ। और अच्छा यहाँ पे अभी हाइड्रोजन अगर दे देंगे तो फिर कोई बात नहीं, हमारे पास NH3 पर प्लस। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब दूसरा देखना, हमारे पास नाइट्रोजन पे प्लस रखना चाहेगा, नहीं रखना चाहेगा तो ये बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, पॉजिटिव आना चाहेगा इस पे। पॉजिटिव आने से पहले यहां से बोल सकते हो कि यहां पे वाटर अटैक कर देगा, या तो हम यहां से मॉलिक्यूल्स में एक और वो बार बार करेंगे तो हमें बनाना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब तक नहीं बनेगा तब तक वो रिएक्शंस प्रोसीड करते रहता है। तो कभी कभी इसलिए तुम्हें मैकेनिज्म नहीं बताया जाता कि रिएक्शंस बहुत लंबा होता है। अमोनिया जब तक नहीं हटाओगे तब तक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कैसे। अमोनिया बन गया अब ये मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे वाटर बन रहा था वैसे अमोनिया बन गया, तो अमोनिया अब ये बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज, तो वही पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए बॉन्ड तोड़ देगा, अगर बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहाँ पे ये पाई बॉन्ड है कहाँ, ये इस पाई बॉन्ड को, ये यहाँ पे नाइट्रोजन को कमी है तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन खाएगा। अगर तुम्हारे पास है तो तुम बगल वाले को परेशान करोगे कि 10 किलोमीटर दूर है उसको परेशान करोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा तो जैसे तोड़ेगा तो ये वाटर अटैक करेगा, और वाटर अटैक करेगा तो ये फिर से देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे फिर से ये बनेगा, अमोनिया यहां से रिलीज कर दोगे NH3 रिलीज हो जाएगा, फिर पॉजिटिव आया हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा और हमारे पास देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब दूसरा वहां पे आना, जब बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे सेम टाइप का रिएक्शंस होगा, बस यहाँ पे H प्लस नहीं जाएगा, सबसे पहले वाटर अटैक करेगा और ये रिएक्शंस यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बना ना 2H ग्रुप आएगा, ये यहाँ से देखना 2H ग्रुप आ जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक मीडियम की वजह से यहाँ पे NH3 हुआ है, अगर एसिडिक मीडियम नहीं होता तो NH2 होता, यहीं पे खत्म हो जाता। एसिडिक मीडियम में रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाता है, मगर बेसिक मीडियम में रिएक्टिविटी कम होगी तो ये रिएक्शंस यहीं तक खत्म हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक मीडियम में अमाइड्स, ये H प्लस खत्म। बात समझ में आया। तो रिएक्शंस यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। तो हम पहले बता चुके हैं ना कि एसिडिक मीडियम में कार्बोनाइल हो या साइनाइड हो, उसकी रिएक्टिविटी एसिडिक मीडियम में ज्यादा होती है और बेसिक मीडियम में कम। इतनी छोटी सी बात है। अगर हमारे पास छोटी सी बात है तो अगर हमारे पास बीच में रिएक्शन से रुक जाएगा किसमें, बेसिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम रिएक्शन ज्यादा होगा तो वो लास्ट पर, सॉरी यहाँ पे H लिख दिए हैं, यहाँ पे आएगा OH आ जाएगा। क्या बात समझ में आया। तुम्हें इतना लंबा कुछ नहीं करना, तुम्हें इतना ही छोटा याद रखना है। अगर रिएक्शंस करवाओगे तो उतना लंबा मैकेनिज्म है मगर वो काम का नहीं है। तुम्हें यहाँ पे कोई मार्किनॉप्स और एंटी मार्किनॉप्स नहीं करना है। तो अगर हम साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक मीडियम में करेंगे तो अमाइड। क्लियर। यहां पे हमारे पास इतना ही हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ना था। अब हमारे पास है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, आइसोसाइनेट। चलो नहीं कर लो यार, ये दूसरा हमारे पास, अरे हम भूल गए थे। ये जितना 2 लाइन का जो 2 रिएक्शंस पढ़े हाइड्रोलिसिस वाला, इसके वैसे ही सेम इसके लिए भी होगा। देखो हमारे पास तीसरा जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन
आइसोसाइनाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन आइसोसाइनाइड। ये जब 12th में जाओगे तो जो तुम्हारे पास ये रिएक्शंस पढ़े फिर वही आएगा, तो फिर वहां पे इतना लंबा लिखाएंगे नहीं, वहां पे एक लाइन में रिएक्शंस पहले बता चुके हैं। वहां पे आएगा एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। तो जो आइसोसाइनाइड और साइनाइड को नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स कंसिडर किया जाता है। अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो वो जो दूसरा है कार्बोनाइल और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ ही तो रिएक्शंस है, तो वो फिर रिएक्शन से आएगा। तो जो हम बोल रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म अगर अच्छे से क्लियर कर लोगे तुम्हारा ऑर्गेनिक बहुत खत्म हो जाएगा 12th का। तो तुम सब कुछ लगेगा कि हर चीज तो लगभग पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ स्पेसिफाई होगा, बाकी बाद हमारे पास वही सेम रिएक्शंस रिपीट होंगे। सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एलिमिनेशन, तो वही अभी देखो आइसोसाइनाइड का अगर हम एडिशन नहीं बताते, एग्जांपल नहीं करवाएंगे तो जल्दी जल्दी खत्म होगा। जितने कम एग्जांपल उतने जल्दी खत्म। अरे ऐसा मत करना, वरना फिर पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 70 या फिर अगर मान के चलो कि 90 से 95 या 99 के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। चलो यहां से हमारे पास सीधा सिंपल प्रोडक्ट लिखेंगे, आर हमारे पास एन ट्रिपल बॉन्ड सी। दो रिएक्शंस हमें करना है, एक रिएक्शंस करवाएंगे आर एम जी एक्स से। यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ये आर वहां पे अटैक होगा। तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा आर एन डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा, ये सी हमारे पास आर आ जाएगा, दो एक बॉन्ड हो गया, सॉरी यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा सा, हमारे पास आर, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, एक दो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, उल्टा कर रहे हैं। कार्बन के पास लोन पेयर है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे उल्टा होता है, सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, सॉरी पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव होता है, उसके बाद ये स्विच कर जाएगा, रेजोनेट करता है। हमने बताया था साइनाइड और आइसोसाइनाइड, CN सी ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास एन, एक बार कार्बन पे नेगेटिव, दूसरा जो हमारे पास रेजोनेंस करेगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एक बार नाइट्रोजन पे नेगेटिव। क्लियर? यहां पे इस केस में इसके पास लोन पेयर होगा, यहां पे भी लोन पेयर होगा, यहां पे इसके पास लोन पेयर होता है, यहां पे इसके केस में लोन, यहां पे इसके पे लोन पेयर होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये जो हमारे, और यहाँ पे इससे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है नाइट्रोजन से और कार्बन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज चेंज होगा वो हमारे पास सी, और ये चार्ज चेंज होगा एन, हमारे पास आएगा सी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आर अटैक करेगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होता है, हमारे पास RMgX और दूसरा S3O+, S3O+। तो जब हमारे पास R अटैक करेगा, जैसे डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं कि अगर हम इस पे डेल्टा, हमारे पास पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, ये नेगेटिव था, नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब जैसे ये करेगा तो ये बॉन्ड्स क्या कर लेगा, तोड़ लेगा। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स हो गया स्टेबल, इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। अब इसके पास पहले से क्या था, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, एसिडिक मीडियम से क्या ले लेगा, H+। बात समझ में आया? दूसरा हमारे पास है इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस भी होगा एसिडिक और बेसिक। अभी हमने बोला कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, एसिड, और बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड। साइनाइड के केस में यहां पे समझना, अगर हमारे पास एसिडिक करवाओगे, एसिडिक करवाओगे, ये तीनों का तीनों ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देगा, तीनों का तीनों ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये बनाता है तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड O, हमारे पास NH2, और दूसरा बनाएगा
HC डबल बॉन्ड OH। अभी बताएंगे कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, एक बार प्रोडक्ट लिखने दो। फिर हमारे पास जब बेसिक मीडियम में करोगे, बेसिक मीडियम में करोगे, सिर्फ बेसिक लिख देते हैं, यहां से बनेगा R, हमारे पास NH, C डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा H। देखना सीधा सिंपल क्या करना है वो समझो। हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास C है। अब यहाँ से इस मॉलिक्यूल्स में आपको करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। नेगेटिव को क्या देना है, उल्टा कर दिए क्या, सॉरी, अरे यार हट। एन ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास सी, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ से 3 बॉन्ड है हमारे पास, 3 बॉन्ड टूटेगा तो 3 OH दोगे इस पे। कार्बन पे अगर 3 OH दोगे तो जब एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होता है तो वाटर एलिमिनेट होता है, बता चुके हैं अभी कुछ देर पहले ही यूज किए। देखो कार्बन से हमारे पास, कार्बन में ये 3 बॉन्ड टूटेगा 3 OH आएगा, और ये एक जो बॉन्ड टूटेगा उसके कारण नेगेटिव, इसके पास एक लोन पेयर होगा ना, वो नेगेटिव बनाएगा। नेगेटिव एसिडिक मीडियम में H+ एक्सेप्ट करेगा। जब जब 2 OH होगा तो वाटर एलिमिनेट करेगा, तो 3 होगा तो पक्का निकलेगा, वाटर निकालोगे, सॉरी बड़ा, अब हो गया H2O, H 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये जो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या वही एसिड बनाए हैं, ये बात समझ, कौन सा H, कौन सा H, ये जो H, ये एसिडिक मीडियम की वजह से H लिए हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है ना रे, क्यों वाटर, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। अच्छा हमने और जीओसी कुछ पढ़ाया है, उसमें एसिडिक एसिड पढ़ाया है, हाँ एसिडिक एसिड पढ़ाया, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद हमारे पास पिक्रिक, उसके बाद कार्बोक्सिलिक, उसके बाद फेनॉल, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल। ये OH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड एसिडिक होता ही नहीं है। CH बॉन्ड कब बताए थे, अल्काइन की केस में, ट्रिपल बॉन्ड की केस में ट्रिपल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन एसिडिक ही नहीं है। हाइड्रोजन जब एसिडिक नहीं है तो H+ देगा ही नहीं। तो ये जो OH है ये एक जगह से H+ देगा और एक जगह से H+ एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से वाटर निकलेगा, और जब वाटर निकलेगा तब ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास जनरेट करेगा वो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। एक OH अभी भी बचा हुआ और एक हाइड्रोजन, क्या वही कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब देखो दूसरा यहाँ से समझना, नेगेटिव को क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इसके पास 3 बॉन्ड टूटेगा 3 हाइड्रोजन आएगा। ये हमारे पास NH3+ कर सकते हो। इसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होगा, उस केस में कोई अटैक करने वाला है नहीं, तो ये एक हाइड्रोजन फिर से छोड़ देगा और बनेगा सिर्फ NH2। जो हमने बोला ना कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा ना, वही हाइड्रोजन जो NH3 बनता है वही हाइड्रोजन इसको वापस मिल जाएगा। क्लियर। दूसरा बात करना बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में हमने बोला था कि हमारे पास क्या होगा कि रिएक्टिविटी कम होगी, तो रिएक्शंस एक ही बार होगा। देखना हमारे पास जो वाटर होगा ये एक ही बार अटैक करेगा यहाँ पे OH, और यहाँ पे नेगेटिव जो हमारे पास लोन पेयर है, लोन पेयर वजह से H ले लेगा। अब ये जो लोन हमारे पास है बेसिक मीडियम में, जो ये हाइड्रोजन है OH, ये एसिडिक हो जाएगा। बेसिक मीडियम में अल्कोहल, अरे अल्कोहल है ना OH, ये H+ रिलीज करेगा तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव वापस देगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाए हमारे पास हो जाएगा। डबल बॉन्ड हमारे पास जब आएगा तो फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। तुम लोग को मैकेनिज्म एक बेसिक मीडियम वाला दिखाते हैं, उसका एसिडिक दिखाए थे, इसका बेसिक देखना। ये पीछे चला गया क्या, ये पीछे कैसे हो गया, अब ठीक हो गया। अब यहां से देखना बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ
आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का बेसिक हाइड्रोलिसिस, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, आर एन ट्रिपल बॉन्ड, हमारे पास सी, सी में यहाँ पे लोन पेयर होगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब हमारे पास है यहाँ पे पहले तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर इंटरचेंज कर लेगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। हमारे पास बेसिक मीडियम है तो हमारे पास OH होगा, OH माइनस, OH माइनस होगा तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा तो यहां से ये बॉन्ड वापस चला जाएगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, एक लोन पेयर रखा हुआ है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो टोटल तो 4 हो ही गया स्टेरिक नंबर, तो ये तुरंत ऐसे पाई बॉन्ड्स को तोड़ देगा। तो हमारे पास यहां से जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो आर एन डबल बॉन्ड आ जाएगा, सी नेगेटिव आ जाएगा पहला, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जिसका लोन पेयर नेगेटिव जैसे एक्ट करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव था, ये होता है। अब यहां से हमारे पास क्या होगा कि इस पे क्या लग गया, OH। अब यहां से देखना, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जैसा ही होता है। यहां से क्या होगा कि ये जो एसिडिक है, बेसिक मीडियम है तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, या तो ये एसिडिक हाइड्रोजन कर लो, या तो फिर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में वाटर होगा, सॉल्वेंट में वाटर होगा। अब यहां पे ये क्या है कि कार्बन पे जो नेगेटिव आएगा तो ये एक्ट करेगा बेस जैसा, इसको H प्लस चाहिए तो ये सॉल्वेंट से ये H प्लस ले लेगा, तो यहां पे अगर वाटर H प्लस रिलीज करेगा तो बनेगा क्या, OH माइनस और H प्लस बनेगा, H प्लस ये नेगेटिव के पास चला जाएगा। अब हमारे पास देखना आर एन डबल बॉन्ड सी, यहां पे H और ये OH, OH यहां पे तो है, और ये OH जो जनरेट होगा ना वो बेसिक मीडियम का बेसिक मीडियम में रहेगा, एक बार यूज हो चुका तो फिर बेसिक मीडियम हो जाएगा, जनरेट रीजनरेट इसको बोलते हैं। अब यहां समझो, ये जो मॉलिक्यूल्स है जब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करते थे वैसा ही है, यहां से हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड सॉरी यहां पे जो हाइड्रोजन है हमने पढ़ा था टॉटोमेरिज्म में, टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन का पोजीशन और डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, डबल बॉन्ड हमारे पास यहां पे शिफ्ट होगा, तो इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म होगा तो ये R, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिलेगा तो ये हो गया NH, ये हमारे पास पहले से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन के साथ, और ये जो OH का होगा वो डबल बॉन्ड बना लेगा, ये कीटोन, क्या यही हमने लिखवाया था, अमाइड्स। अच्छा, अब ये अमाइड्स जो होता है ये बोलते हैं हमारे पास 2 डिग्री अमाइड्स, क्योंकि नाइट्रोजन है वो 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री अमाइड्स क्या होगा, RC डबल बॉन्ड ONH2, ये 1 डिग्री अमाइड्स है। ये हमारे पास नाइट्रोजन इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन से, जैसे अमीन की बात किए थे, तो वैसा ही अमाइड के लिए भी डिग्री डिसाइड होता है, तो ये 2 डिग्री अमाइड्स हो जाएगा। यहां पे देखो क्या हमने वही बनाया था, अरे तो NH ही तो रहेगा ना, यहाँ पे नहीं NH है, अरे ये 1 डिग्री का बताएं कि 1 डिग्री अमाइड इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या बना, तो यहाँ पे बता रहे थे कि 1 डिग्री क्या होता है वो हमने बताया, तो तुम्हें ये याद रहता है, यहाँ रिएक्शंस में आ रहा है वो दिख नहीं रहा है, क्लियर दिखा। तो तुम्हें इतना लंबा जो ये हमने बेसिक असेंट किया, मैकेनिज्म तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास सिंपली इतना ही याद रखना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड्स, अमाइड कार्बोक्सिलिक, अच्छा एसिड। अच्छा यहां से मेरे को बात बताओ, क्या हमारे पास आइसोसाइनाइड एक कार्बन से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर सकता है, एक कार्बन का जो एसिड यहां बनाया हुआ है फॉर्मिक एसिड, ये एक कार्बन से ज्यादा कार्बन का बना सकता है या नहीं कर सकता, हाँ रीजन ऐसी थोड़ी है, अरे ये कार्बन में या साइनाइड आइसोसाइनाइड में कार्बन है कितने का, एक ही कार्बन का, तो एसिड कितने कार्बन का बनेगा, एक ही, कहीं से थोड़ी 2 कर लेगा अपने आप, एक ही कार्बन का था। अरे तुम्हारा दिमाग लगाना है ना थोड़ा सा, अरे यहाँ पे हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं ये R है ना,
अच्छा इसमें करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे RCH2 कर लो और ये R कर लो, ये हो जाएगा। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन वाला पार्ट आ गया और उधर वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो या तो फिर इसको यहाँ पे अगर R रखना चाहते तो वहां R डैश कर दो, तो चेंज हो गया, एक कार्बन से कम होगा, और कुछ नहीं। क्लियर? हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस पढ़ना है।